अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ख़रीदारी के लिए आम और ख़ास हर किस्म का जो ख़रीदार है वो ख़रीदारी कर सकता है। यानी कि ये वो बाज़ार है जहाँ पे मर्दाना सूट 800 से लेकर 5000 से ऊपर तक मिल सकता है। इसी तरह जनाना सूट जो है उसकी भी कीमत जो है वो 1000 से शुरू होती है और कई हज़ारों पर चली जा सकती है। मुख्तसरन ये ऐसा बाजार है जहाँ पर हर किस्म का जो है शहरी खरीदारी आसानी कर सकता है। यहाँ पे कपड़ों की दुकानें भी है, रेडीमेड की दुकानें भी हैं और चूड़ियों की दुकानें भी हैं और जूतों की भी दुकानें हैं। तो बाजार खचाखच भरा हुआ है, दुकानदारों के चेहरों पर बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। इससे आगे मैं चलूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें और आवाम के दिलों की जो आवाज़ है, दुकानदारों की जो आवाज़ है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एंड पे मैं आपके साथ एक बड़ी ख़तरनाक खबर जो है वो शेयर करूंगा, उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत है। जी मैं अभी बाज़ार के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वजह ये थोड़ी मसला इधर ये आएगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो खरीदारी के लिए आई हैं वो ख़वातीन, तो ख़वातीन से कुछ भी करना तो काम है। दुकानदारों से जो है ना हम वो गुफ्तगू करेंगे कि दुकानदार जो है वो कितने मुतमिन है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश तो नहीं कहा जा सकता, मगर इसके बावजूद भी ये जो है ना सूरत हाल देखें। ये दुकान जो है ना खाली है, मगर इसमें ये नहीं है कि ये मुल्की हालात की वजह से है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये अनस्टिच कपड़े हैं जो इससे कम अज़ कम जो है ना वो 15-20 दिन पहले अगर ख़रीदे जाएँ तो फिर ही तो वो सिलाई किए जा सकते हैं। तो इस वजह से शायद ये दुकान अभी खाली है। बहरहाल फिर भी हम इनसे पूछते हैं कि जनाब आप क्यों फ़ारग बैठे हुए हैं जबकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान। हम वाइट तो इतना रश है और आप फ़ारग बैठे हुए हैं, क्या बात है? साडा ना फैंसी का काम है ना, बड़ी दाज का ये माहौल इस तरह का साडा। तो आपका जो सीजन है ईद पे नहीं लगता? नहीं साडा इतना नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? इस्लाम भाईजान क्या बेच रहे हैं आप? फैंसी। तो फैंसी ईद पे भी लोग पहनते हैं? जी बिल्कुल, ईद के बाद शादियों का सीजन है। अच्छा। तो ईद के चौथे दिन शादियाँ स्टार्टिंग हो जाएंगी, तो फिलहाल सारा दिन से फारिग ही बैठे हुए हैं। ईद के बाद सीजन है तो आप फारग बैठे हुए हैं? फारिग बैठे हुए हैं, ये बाजार की सूरत हाल है। ये रश ही रश है, बस दुकानें सारे फारिग बैठे हुए हैं। तो ये इलेक्शन से पहले जो सारे सियासतदान दावा करते थे कि हुकूमत बन गई, तो इंशाल्लाह बस वो दावे ही रह गए हैं, सारे दावे रह गए हैं। दावे ही रह गए। तो कोई बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा है। फर्क मैं कह रहा हूँ जमीन आसमान का। आपके सामने बाजार में रश ऐसा है, दुकानदार फारिग हैं, खरीदारी से अवाम इतनी परेशान है, हर चीज में महंगाई है। जो चीज 100 की थी वो 100 वाली 500 पे चली गई है। यानी कि आप मुतमिन नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। मेहरबानी जी। ये आगे जूतियों वाली दुकान है, यहाँ पे तो काफी रश लगा हुआ है। तो आइए दुकानदार से पूछते हैं। मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू करने से इजनाब करेंगे, रश पड़ा हुआ है। मुख्तसर सा सवाल करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कैसा आप दुकानदारी जा रही है? आपके सामने ही मार्केट के जो लाते हैं ठीक जा रहे हैं, मुतमिन है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वो काम नहीं जो कभी काम होते हैं, अब वो काम नहीं है इंशाल्लाह। तो जो हुकूमती दावे थे कि हुकूमत बन जाएगी उसके बाद मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, हुकूमत नहीं ठीक आ सकती, हुकूमत हालात खराब ही करेगी जिस हकीकत बात है। आप मुतमिन बिल्कुल नहीं है? पहले ऐसा मुतमिन, अब मुतमिन नहीं है हुकूमत, बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों की रेडीमेड सूट की दुकान है, तो ये भी भाई जो है ना फारग ही बैठे हुए हैं। तो अक्सर देखने में यही आता है कि जब इसे 2 या 3 दिन ईद में रह जाते हैं तो रेडीमेड जो है ना इसका कारोबार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सूट सिलाई करवाने के लिए जो है ना वो टाइम नहीं होता। तो दर्जी जो है वो फुल बुक होते हैं, तो रेडीमेड जो है वो उनका जो है ना दुकानदारों की चांदी होती है। मगर यहाँ पे भाई बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं और मुझे थोड़े थोड़े अफसरदा भी लग रहा है। पूछते हैं इनसे कि ये क्यों इनका ऐसे ये चेहरा बना हुआ है। जी भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान। ईद में रह गए और आप फारग बैठे हुए हैं? बस ऐसे ही है ना, क्या कह सकते हैं भैया। नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने पहले दावा किया था कि सियासतदानों ने इलेक्शन से पहले दावा किया था कि हमारी हुकूमत बन जाएगी तो मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, वो क्या उसके बारे में आप? किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई। तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं आप? तो यहाँ पे हमारे
सिख भाई हैं, ये उनकी दुकान है, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी सरदार जी की हाल है, ठीक हो? की ना है सरदार जी का? मेरा नाम राजा सिंह भैन। राजा सिंह। हाँ जी। हाँ जी राजियो की हाल जी, ठीक हो? बस शुक्र है भैन। राजियो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਈਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ बस यार जो निजाम है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, सूरत हाल बड़ा घट हैगा वा, आवाम बहुत तंग होई हैगी आ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पता नहीं कुछ भी नहीं होना, उन्होंने अपने घर भर ले, आवाम महंगी रुलन डी आ, खान पीन वास्ते कोई चीज नहीं लभ रही लोगों ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਦ ਰਾਤ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ही नहीं है। जी आवाम भुखी मर रही है। देखो ये ताजरों का हाल है, ये ताजर बरादरी वो बरादरी है कि अगर ये खुशहाल होंगे तो पूरी कौम खुशहाल होगी, अगर ये खुशहाल नहीं होंगे तो मुल्क के हालात कभी भी नहीं सुधर सकते। तो जिस कौम का ताजर जो है वो मायूस हो जाए तो बाकी कौम के क्या कहने हैं। चले बहरहाल जो भी है आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। जी ये अभी मेरे साथ एक खरीदारी के लिए बाजार में खातून आई हैं, वो कह रही हैं कि हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये दुकानदार जो है ना ये माफिया बने हुए हैं, ये आज खुद जो है महंगाई कर रहे हैं। तो ये पूछते हैं इनसे आप ये कैसे कह सकती हैं कि दुकानदार जो है महंगी चीजें बेच रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ख्याल से इतनी महंगाई नहीं है जितनी इन लोगों ने हुकूमत पे जोर डाला हुआ है। तो ये लोगों को फायदा ये उठा रहे कि जैसे उनका फायदा ये उठा रहे हैं कि जैसे जो भी बेचारे गरीब होते लेना चाहते हैं तो वो और डबल डिमांड करके बताते हैं, ये और कोई बात नहीं। जी तो ये खातून खरीदार कह रही हैं कि इतनी महंगाई है नहीं जितनी कि इन दुकानदारों ने की है। ये इनके कहने का मकसद है कि यहाँ पे जितनी भी महंगाई है खुद साथ है। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भाई भी बड़ी मायूसी के साथ जो खड़े हैं, और इधर ये भाई एक बनियान पकड़ के आवाजें मार के बुला रहे हैं लोगों को, खुदा दा वास्ता जो आगे कोई चीज खरीद लो मेरे को, मगर कोई इनकी आवाज नहीं सुनाई कर सुन रहा और ना कोई इनसे खरीदारी कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखे भाई रश है, खरीदार कोई नहीं है। तो भाई से पूछते हैं कि भाई क्या वजह है और सुबह से कुछ सेल की भी है या ऐसे रोजा ही रखा हुआ है? जी भाई जान क्या सूरत हाल है? बस बोले हिसाब है साहब जी। फिर एक बात करे ना, सूरत हाल ठीक है? सूरत हाल बहुत कम जा रही है इस वक्त। सुबह से कितनी सेल की? सुबह की 2-3 हजार में सेल हो रही। ईद के दिनों में 2-3 हजार से? हाँ जी ठीक है। ये दुकान का किराया कितना देते हैं? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए किराया देते हैं और 60,000 रुपए महीने की सेल है जी। की हालात ने? हालात है कि आवाम दे विच सकत ही नहीं है पैसे खर्चन, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। 3200 रुपए का सूट सी पिछली री असी 2500 का बेचे, हुण 3200 का हो गया। एक मेरी बात सुने, आप ताजर लोग हैं, तो ताजर जो है ना वो किसी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप लोग इतनी मायूसी का इजहार करेंगे तो दूसरों का क्या भाईजान बनेगा? कारोबार हमने माल लोगों से लेके उधार डाला, ठीक है, लेकिन वो सेल हो ही नहीं रही, महंगाई की वजह से सेल नहीं हो रही। सियासतदान तो कहते थे कि इलेक्शन के बाद सियासतदान से हमारा कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि उन्होंने टैक्स लेते जाना हमसे, हमने काम पे आना तो हमें रोटी मिलनी है। तो आप अपनी आवाज भी बुलंद करते जब आवाज बुलंद करते हैं, पीटीए की तरफ से हमने किया, उन्होंने उठा के हमने अंदर कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? अब अंदर जेल में रह गए हैं? जेल में नहीं रह गए, हम भागे हैं, दौड़ अपनी अपनी है। यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी हर तरफ आप देख रहे हैं, खरीदार ही खरीदार हैं, इतने ज्यादा खरीदार हैं, मगर दुकानदार जो है वो मुतमईन नहीं है। जी भाईजान क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। जी भाईजान ईद में 2 दिन रह गए और गारमेंट्स की दुकान में तो तिल करने को जगह नहीं होती, आपके पास सिर्फ एक दो गाहक हैं। लोग परेशान ही बड़े ज्यादा हैं बिलों की वजह से। अब देखें ना, आप ईद से पहले बिल आ गए हैं, हर बंदा परेशान है, क्या करे, महंगाई इतनी है। ये दुकान एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे छोटे बच्चियों के लिए जो है ना बैग्स वगैरह जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक नौजवान ताजर है, बड़ी रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें लगाकर ये देखें कितनी मेहनत कर रहा है, आवाजें लगा कर जो है अपनी चीज जो बेचने की कोशिश कर रहा है। आइए इससे पूछते हैं कि सुबह से इतना शोर मचाने के बावजूद कितने बैग अब तक काम बेचने में कामयाब हो चुके हैं। जी भाई क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। तो कितने बैग बेचे हैं आपने? माशाल्लाह 2-3 गाहक लेके जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो हालात जा रहे हैं, मुल्क के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनके,
वो हम बहुत काम है बिहार में। आपकी भैंस का बिलों के साथ क्या ताल्लुक है? कारोबार होगा तो दुकानें चलेंगी, जब कारोबार नहीं दुकानें कैसे चलेंगी? बाजार तो खचाखच भरा हुआ है कोई लेने वाला नहीं है, खपाने वाला सब। सब। लो जी, ये बात सुन ले, ये कह रहे हैं कि खरीदार नहीं है, सारे दिमाग कपाने वाले हैं। सियासतदानों ने दावा किया था कि इलेक्शन के बाद जो है ना इंशाल्लाह इस्तेकाम आएगा। कुछ भी नहीं किया इन चोरों ने, इन्होंने क्या करना चोरों ने? सिस्टम है जो पहले था ना, वो ही सिस्टम है, कोई बदला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तेल है वो भी ज्यादा महंगा हो गया, तेल की वजह से बाजार में देखे, दुकानें देखे, रश देखे कितना ज्यादा है, काम है ही नहीं। हम बाहर जाएंगे, रुपया लाएंगे, डॉलर लाएंगे, इधर फेंकेंगे, डबल मिलेंगे, यही काम ये कर रहे हैं। वो देखो ना, वो बाहर जाते हैं, अपने सारे पैसे इधर के पैसे उधर भेजते हैं, डॉलर में बनाकर इधर लेकर आते हैं। ये भाई के अजम को सलाम है। वो कह रहे हैं कि हमारे सियासतदान यहाँ से डॉलर चोरी करके बाहर ले जाते हैं, हम भी इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, वहां से डॉलर लाकर अपने पाकिस्तान में फेंकेंगे, अपने पाकिस्तान को शाल करेंगे। भाईजान, ये इससे पहले तो जूतियों की दुकानों के ऊपर इतना रश होता है कि वो क्या कहते हैं, माँ बच्चे को नहीं संभाल सकती, और आप तो अपने बगल में जूतियां रख के तो ऐसे फारग बैठे हुए हैं, चेहरे पे आपकी जो है वो ऐसे बिल्कुल अभी मुस्कुरा रहे हैं, पहले तो आप बड़े ऐसे। अच्छा, तो क्या वजह क्या है? वजह ये है भाई कि आपको पता है मुल्क के मुआशी हालात जिस तरह के है, ये डेटें भी आखिरी हैं और लोगों को तो घरों में बिजली और गैस का बिल आ गए हैं। वो अपने लिए राशन इकट्ठा करे या ईद की चीजें खरीदे अपने बच्चों के लिए, अब उनके लिए जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में, वो ईदें क्या मनाए। इलेक्शन से पहले जितने भी सियासतदान थे सबने दावा किया था कि इलेक्शन हो गए तो इस्तेकाम आ जाएगा मुआशी, तो आप को क्या लग रहा है कि ये वो ही झूठे वादे हैं या क्या है? वो इस्तेकाम आया है, वो MNMPओ के लिए है, गरीब अवाम के लिए नहीं है। 75 साल से यही कुछ अवाम के लिए नाजक मोड़ी है। कोई भी हुकूमत है, ये झूठे वादे हैं सब। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। कैसे भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। भाईजान, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? सर जी महंगाई इतनी है, गरीबों ने क्या खरीदना है? दावे दुनिया ने इतने बड़े किए हुए, दावे के मुताबिक कोई कारोबार नहीं है। भाईजान क्या बात है, सुबह से बहुत ज्यादा सेल हो गई है, आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं। थक गए हैं सेल कर करके? जी बिल्कुल। कितनी माशाल्लाह सेल हुई है? बहुत शुक्र अल्लाह का, ठीक सेल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भाई पहले भाई मिले हैं जो मुतमईन है, और वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम सुबह से काम कर करके थक गए हैं। तो ये आगे देखें, ये भी दुकान है खाली, इधर भी देखें माशाल्लाह 4 सेलमैन बैठे हुए हैं, मगर गाहक एक भी नहीं है। इधर भी सूरत हाल देख लें। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये आपका जो कारोबार है ये तो ईद के दिनों पे रूज भी होता है, तो आप फारग बैठे हुए हैं? ये महंगाई का सिर्फ जोर है इस टाइम, और कुछ नहीं है। जितनी की महंगाई हुक्मरानों ने कर दी है ना, अवाम परेशान है, हम भी परेशान है, इसलिए परेशान है। क्या करें, जो काम होना चाहिए वो काम है नहीं है मुल्क में, क्या करें इस चीज का, सब परेशान बैठे हुए। हमें तो ये हुक्मरानों से कुछ भी नहीं अभी तक तो। फिलहाल आप मायूस ही हैं? मायूस ही हूँ बिल्कुल। हाँ, तो नाज़रीन, जो मैंने आखिर में एक खबर आपके साथ शेयर करने का वादा किया था वो मैं आपसे वादा पूरा करता हूँ। खबर कुछ यूँ है, जैसे कि मीडिया पे बात चल रही है कि मिलिट्री कोर्ट से एक तहरीक इंसाफ का कारकुन, बल्कि कहा जाता है कि वो सरकारी मुलाजिम है, वो अदरीस नामी, उसको जो है वो मिलिट्री कोर्ट से छोड़ा गया है कि उसके अलावा कोई किसी किस्म का सबूत नहीं मिला। तो यहाँ पे सर्वे के दौरान मुझे मालूम हुआ है एक ही दुकान के ऊपर तकरीबन 4 सेलमैन ऐसे हैं जो 6 माह मिलिट्री की हिरासत में रहने के बाद आज़ाद हुए हैं। तो उनका कहना है कि ये जो अदरीस नामी है ये सब ड्रामा है। तो अंदर खाते जो है ना बहुत सारे लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, जो अभी वो क्या कहते हैं माल पानी लेके छोड़ रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है, ये इंकशाफ कितना दुरुस्त है, या इन हक़ाइक़ को बेनकाब करना जो है वो इदारों और इदारों के सरबराहान की जिम्मेदारी है। फिलहाल अपने मेज़बान आसफ चीमा को इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा हम उसको फिर कहेंगे कंजूस। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।